तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअली डबल समेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, इट इज़ गिवन दैट समेशन फ्रॉम ऑफ 1 ओवर NCR व्हेन R गोज फ्रॉम 0 to N इज गिवन टू बी K। ओके, सो दैट्स व्हाट आर वी गिवन हियर। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देन वी हैव टू फाइंड दिस समेशन। हमें ये समेशन चाहिए जहाँ पे दो वेरिएबल हैं आपके I और J, I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन J विच इज लेस देन इक्वल टू N, एंड समेशन ऑफ I ओवर NCI प्लस J ओवर NCJ, दैट्स व्हाट वी नीड। ओके, देखिए अब इसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली दो मेथड से डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पहला जो हम कहते हैं एक बच्चों वाला मेथड, though it can be quite useful but it's time taking, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। You will definitely come to know several main things until unless of course you have done all such type of question। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन इस तरह के नहीं किए हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली 2-3-4 नए कॉन्सेप्ट पक्का पता चलने वाले हैं। तो पहला तो एज आई सेड बच्चों वाला मेथड, उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई एक वेरिएबल को आप फिक्स करते जाए। भाई दो वेरिएबल हैं, ठीक है, डबल समेशन है। तो आपने जैसे हम I को वैल्यू असाइन करते हैं, हमने कहा I को रखा 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बात खत्म। अब J है ना, तो अब देखिए जब I की वैल्यू असाइन कर दी तो I की समेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो पर्टिकुलर वैल्यू दे दी, तो सिंगल समेशन बचा और ये टर्म 0 हो गया। तो ये बचा आपका J ओवर NCJ when J goes from 1 to N, isn't that why? Because J is greater than I, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 2 ओवर C2 प्लस 3 ओवर C3 एंड सो ऑन N ओवर Cn। ये पहला स्टेटमेंट, ठीक। अब जरा I को थोड़ा जल्दी जल्दी रखते हैं 1, तो समेशन बार बार नहीं रखना। जब I को यहाँ पे 1 रखा तो ये आया, अब यहाँ पे आएगा समेशन ओवर 1 अपॉन CI, isn't that? ये आया और बल्कि वो C1 हो जाएगा क्योंकि I की वैल्यू हम 1 रख चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा I की वैल्यू 1 रखा तो 1 अपॉन C1, ठीक है, और J हो जाएगा आपका 2 से लेकर N तक, प्लस इस पे हो जाएगा that will be same J over CJ और J goes from 2 to N, ठीक। अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन C1 इज अ कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा। तो समेशन ओवर 1 बचा J 2 से N। जब समेशन ओवर 1 है, ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं बस वही आपका आंसर आता है। तो J यदि 2 से N है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वो N-1 है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे N-1 ओवर C1, ठीक, प्लस यहाँ से अब 2 से स्टार्ट होगा तो 2 अपॉन C2, 3 अपॉन C3, N ओवर Cn, ये आ गया, ठीक। इसी एक और लिखते हैं ना, I हो गया आपका 2, जब I 2 हो गया तो ये हो जाएगा 2 अपॉन C2, ठीक, समेशन ओवर 1 J goes from 3 to N, 3 से N तक कितने टर्म्स हैं, तो N-2 टर्म्स हैं, तो ये हो गया N-2, प्लस फिर आएगा J अपॉन CJ, J goes from 3 to N, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन C3 प्लस 4 अपॉन C4 N ओवर Cn। लास्ट तक आते हैं, लास्ट में हमने रखा I को N, जब I को N नहीं रख सकते, I लास्ट आपका N-1 ही होगा क्योंकि I आपका J से छोटा है, तो I हैज़ टू बी द लास्ट वैल्यू विच I कैन टेक इज N-1, isn't that? तो ये हो जाएगा आपका N-1 ओवर Cn-1, और चूंकि एक टर्म बचा, J सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है N, ठीक है। या हम इधर से देखें, जब 2 रखा तो N-2, 1 रखा तो ये एक्चुअली यहाँ पे N-1 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं तो इनटू N-1, आई एम राइटिंग इट डेलिबरेटली, ठीक है, प्लस और ये लास्ट आएगा N ओवर Cn, ठीक। डबल समेशन था, हमने क्या कहा, एक की वैल्यू असाइन करते गए एक वेरिएबल की, तो वो अलग अलग समेशंस में, सिंगल समेशन में N 0 से लेकर N-1 मतलब N
सिंगल समेशन में वो ब्रेक हो गया। डबल समेशन था तो अब आई की वैल्यू रखते जाएंगे, तो समेशन ओवर आई का क्या मतलब हुआ, आप आई की वैल्यू असाइन करते हैं ये और प्लस करते हैं ये, तो मतलब ये हुआ ये जो n रिलेशंस आए हैं इनको अब आपको बस ऐड कर देना है। सो इफ यू ऐड देम, अब देखिएगा यदि हम ऐड करें तो समझिएगा, पहला आया 1C1 सिर्फ एक बार, 2C2 एक और दो बार, ठीक है, 3C3 एक दो तीन बार, उसके बाद 4C4। मतलब आप जब इन वाले टर्म्स को ऐड कर रहे हैं जो समेशन CJ वाले थे, जो समेशन J अपॉन CJ वाले टर्म से, तो इनको जब आप ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट हियर, तो ये आपको मिल रहा है 1 स्क्वायर ओवर C1, दो बार ये आया तो 2 स्क्वायर ओवर C2, तीन बार 3 ओवर C3 है तो 3 स्क्वायर ओवर C3, ठीक है, और डॉट 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 n बार ये है तो n स्क्वायर ओवर Cn, ये आया एक। ठीक, अब जरा ये वाले टर्म्स ऐड करते हैं जो आपके यहाँ से आए थे, जब आपने i की वैल्यू रखी तो 1C1 बाहर आ गया तो एक आया n-1C1, 2 इंटू n-2C2, 3 इंटू n-3C3, n-1 इंटू n-1। इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या आया, यहाँ पे आएगा ये आया n-1, ठीक है, 2 इंटू n-1, तो ये हम लिख सकते हैं n बाहर ले रहे हैं, ठीक है, n बाहर ले रहे हैं, 2 इंटू, तो ये आ जाएगा आपका 1/C1 प्लस 2/C2 प्लस जस्ट अ मिनट n-1/C n-1, ये आया। जरा एक बार वापस से चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, देखिए n यहाँ से 2n में से n बाहर लिया तो 2/C2, इसी तरह से एक यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स n-3, तो वहाँ से आप n बाहर लेंगे तो 3/C3, ठीक है, इसी तरह से जब n यहाँ से लेंगे तो n-1/this, जो टर्म छोड़े वो देखिए, एक आया -1/C1 यहाँ से, -2 स्क्वायर/C2, -3 स्क्वायर/C3, -n-1 स्क्वायर/Cn-1, तो वो जो टर्म्स हैं वो आपके फिर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आया -1/C1, 2 स्क्वायर/C2, 3 स्क्वायर/C3 डॉट 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 n-1 स्क्वायर Cn-1, और ये जब आपने यहाँ पे लिखा तो वी फाउंड कि ये जो टर्म्स हैं ये इनसे सारे ये यहाँ तक कैंसिल हो रहा है। n स्क्वायर को यदि हम चाहें तो इसके साथ मर्ज कर दें, n पूरे से बाहर आ गया तो 1/C1 प्लस 2/C2, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा 1/C1। देखिए एक ही टर्म एक्चुअली यहाँ मिसिंग था, n-1 के बाद वाला टर्म n/Cn, वो यहाँ से हमें मिल गया, तो ये हो जाएगा प्लस 2/C2 प्लस 3/C3 एंड डॉट 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 n/Cn। सो दिस इज नथिंग बट n टाइम्स समेशन ऑफ, आप जो भी लिख लीजिए, r ओवर NCR, r गोज फ्रॉम 1 to n या 0 से n-1 इज द सेम थिंग, क्योंकि 0 रख लेंगे तो 0/n 0, तो 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए डबल समेशन में। अब हम जरा इसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं। हमने कहा लेट s बी समेशन r ओवर CR व्हेन r गोज फ्रॉम 0 to n। अब एक प्रॉपर्टी है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है जब रिवर्स ऑर्डर में, शायद आई थिंक हम लोगों ने किया है या कहीं और डिस्कस किया होगा, ठीक है। इसको दो तरह समझ सकते हैं, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी से आपको बस एक्सप्लेन करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, जिसको हम बाहुबली प्रॉपर्टी कहते हैं। व्हाट इज इट? इफ आई राइट इट हियर, a to b इंटीग्रल ऑफ f of x dx, so a to b इंटीग्रल ऑफ f of x dx, आई थिंक याद आ रहा है हम लोगों ने यहाँ पे इसे डिस्कस किया हुआ है, a प्लस बी माइनस एक्स dx, ठीक है। सो आई कॉल इट बाहुबली प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह की, वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं समेशन में, क्योंकि दोनों में एक रिलेशन है, एक सिमिलरिटी है। वो क्या है? दोनों में लिमिट्स हैं, दोनों में अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ठीक है। और समेशन इज सिमिलर टू इंटीग्रेशन, ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स पे चलता है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे चलता है, ठीक है। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आई कैन रिप्लेस r बाय, so r goes from 0 to n, I can replace r by like n minus r over cr। तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n ओवर cr माइनस समेशन r ओवर cr। अब ये देखिए, यही तो आपका s है,
यही हमारा s है, तो ये उसके उठाया इधर ले आए तो ये 2s हो गया. सो वी गॉट इट एज 2s. तो 2s इज n बाहर ले आए 1 अपॉन CR. R गोज फ्रॉम 0 to n एंड दैट्स गिवन टू बी k. तो s हो गया आपका nk/2. ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो आंसर है, तो आपका जो आंसर है जो डबल समेशन वाला आपका जो समेशन है, इसका आंसर क्या आया? देखिए ये आया जो डबल समेशन था, दिस इज n इंटू एस है ना, और s है ये, सो दिस इज नथिंग बट n² k/2. सो दैट्स द आंसर. तो ये एक मेथड है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है. आप स्टेप बाय स्टेप ओपन करिए, बस पेशेंस चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए. ठीक है, एंड देन यू गेट द आंसर. सो n² k/2 शुड बी द आंसर हियर, है ना. तो एक आंसर तो आपका ये यहाँ से एक आंसर क्या मतलब ये आंसर आ जाता है. अब देखिए आते हैं दूसरे मेथड पे. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. ठीक है, तो आते हैं दूसरे मेथड पे. लेट मी जस्ट इरेज इट क्विकली, जस्ट अ मिनट, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा वापस से, फिर रिदम टूटता है टू चेंज द स्लाइड अगेन एंड अगेन. राइट, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब जो बाहुबली प्रॉपर्टी हम लोग लास्ट में यूज़ की वो पहले लगा देते हैं. तो s को हमने लिखा, दिस इज समेशन i फ्रॉम 0 से n वॉट एवर n माइनस आई ओवर सी आई प्लस दिस इज n माइनस जे ओवर सी जे. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये दो उसमें टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल समेशन n 1 अपॉन सी आई प्लस 1 अपॉन सी जे. ठीक, i अपॉन सी आई और j अपॉन सी जे माइनस साइन में उठ के उधर चले गए. ठीक है, तो ये 2s हो गया. तो आपका s हो जाता है n/2 डबल समेशन 1 अपॉन सी आई प्लस 1 अपॉन सी जे. तो बाहुबली प्रॉपर्टी हमने इनिशियली लगा दी. ठीक है, और i पे एक कंडीशन है, i और j में लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, ये आ गया. अब देखिए ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड की तरह से डील करते हैं. मतलब सारे पॉसिबल जरा लिखते हैं टर्म्स, कौन कौन से, 1 अपॉन सी आई प्लस 1 अपॉन सी जे के सारे पॉसिबल टर्म. तो पहला टर्म बनता है 1 अपॉन सी नॉट प्लस 1 अपॉन सी नॉट. फिर आएगा 1 अपॉन, मान लीजिए हमने आई को फिक्स कर लिया सी नॉट और 1 अपॉन सी वन. फिर आएगा 1 अपॉन सी नॉट 1 अपॉन सी टू. लास्ट में आएगा 1 अपॉन सी नॉट 1 अपॉन सी एन, पहला रो. इसी प्रकार से सेकेंड रो. तो अब आई को 1 रख लेते हैं, जो आई है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी वन प्लस जे है सी नॉट 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी वन 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी एन. लाइकवाइज लास्ट में क्या आएगा 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन सी नॉट 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन सी वन 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन सी टू एंड द लास्ट इज 1 अपॉन सी एन प्लस 1 अपॉन सी एन. ठीक, अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये जो डायगोनल के अलॉन्ग टर्म्स हैं ये i इज इक्वल टू जे वाले टर्म्स हैं, i इज इक्वल टू जे वाले टर्म्स हैं. डायगोनल के नीचे वाले टर्म्स हैं, यदि हम ये नंबर्स जो शुरू में लिखें, ये i के लिए और j के लिए, दूसरे वाले जो दूसरा टर्म है हर एलिमेंट में उसको j के लिए रिप्रेजेंट करें, तो डायगोनल के नीचे वाले टर्म्स में i ग्रेटर देन j है और डायगोनल के ऊपर वाले टर्म्स में i लेस देन j है. देखिए जैसे यहाँ पे i 0 है, j 1 है, यहाँ पे i 1 है, j 2 है, इस पूरे में i 1 है और j 1 से बड़ा है. ये वाले नंबर्स का सम हमें चाहिए बच्चों. व्हाट डू वी नीड, हमें इसका सम चाहिए. ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें जो चाहिए वो आधे चाहिए, तो क्या हम यहाँ से पहले पूरे टर्म्स का सम निकाल लें, सारे जो टर्म्स हैं है ना वो क्या होंगे. तो सारे टर्म्स का मतलब ये हुआ कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के यदि हमें करना हो, मतलब i 0 से n, कोई रिलेशन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, j 0 से n 1 अपॉन सी आई प्लस 1 अपॉन सी जे. ठीक है, तो ये हो जाएगा. देखिए जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हुआ, ये हो जाएगा जैसे हम सी आई के लिए लिखें, तो ये सी आई इधर बाहर आ जाएगा 1 अपॉन सी आई, आई गोज फ्रॉम 0 टू n. ठीक है, एंड समेशन ऑफ 1.
प्लस इसी तरह से j गोज फ्रॉम 0 to n, इसी तरह से एक्चुअली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, j गोज फ्रॉम 0 to n 1/cj समेशन ऑफ 1 i गोज फ्रॉम 0 to n, इट्स द सेम थिंग, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसे ट्वाइस कर लेते हैं और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज n+1, सो दिस इज n 2 times n+1 एंड समेशन ऑफ दिस इज नथिंग बट k हियर, ये हमें गिवन था। ये क्या आया, ये इस मैट्रिक्स के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट का सम है, सारे एलिमेंट का सम है ये इस मैट्रिक्स के अंदर आने वाले हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमें जो चाहिए फिर से, उसमें से हम पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब 1/2/c0 प्लस 2/c1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और 2/cn वाले टर्म्स हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें से हमने ये हटाया, तो इफ़ आई रिप्लेस, है ना, इसमें से यदि हम 2 times n+1 k में से माइनस करें कौन से टर्म, 1/c0 2 times 1/c1, तो वो क्या है 2k है ये। ठीक है, तो 2nk माइनस 2k, ये हो गया 2nk, यहाँ पे ये आ गया 2nk। अब ये क्या आया, ये आया इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट छोड़ के ऊपर और नीचे दोनों का सम, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स को ऐड किया, डायगोनल एलिमेंट्स हटा दिया, तो क्या आया ऊपर और नीचे एक सम। अब आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर है वही नीचे है। एक्चुअली आई और जे तो मतलब क्या है, दे आर टू रैंडम वेरिएबल्स, तो आई लेस देन जे या जे लेस देन आई इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, जो ऊपर है वही नीचे है, हमें ऊपर वाला चाहिए। इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस ऑफ व्हाट वी रिक्वायर, ये हो गया ट्वाइस ऑफ व्हाट वी रिक्वायर, और वो क्या था, वो था i ग्रेटर देन इक्वल टू j लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, और ये जहाँ पे जो समेशन था 1/ci प्लस 1/cj। ठीक है, तो ये समेशन हो गया n टाइम्स के, तो जो हमें चाहिए था वो n टाइम्स के हो गया, और इसकी वैल्यू यदि हम यहाँ रखें, सो यू गेट दी आंसर हेयर। ठीक है, तो s हो जाता है n/2 इंटू n k, एंड दिस इज n² k/2। ईजियर टू सॉल्व, ईजियर टू गेट दी आंसर। ठीक है, तो ये वो मेथड है जहाँ पे आप आंसर बहुत सरलता से पा सकते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपका डबल सबमिशन पे है ना, लेकिन अप्रोच इसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है समेशन p गोज फ्रॉम 1 to n, एंड ऑफ कोर्स ये समेशन अलग है, इसको जरा ओपन करते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या आएगा, NCP इंटू PCP, ठीक, एंड देन दिस इज NCP प्लस 1 इंटू P प्लस 1CP प्लस NCP प्लस 2 इंटू P प्लस 2CP एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आ गया। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट वी लुक फॉर, हम वो प्रयास करते हैं कि जो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट है ये थ्रू आउट जरा सेम हो जाए। ठीक है, तो जरा ट्राई करते हैं, देखिए क्या आएगा। p हो गया आपका 1 से n, ठीक है, और ये क्या है, हमने इसे लिखा n-p इंटू PC0, ठीक, प्लस NC n-p प्लस 1 इंटू P प्लस 1C1 प्लस NC n-p प्लस 2 इंटू P प्लस 2C2। दोनों में हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी, NCR इक्वल टू NC n-r। अब आप देख रहे हैं हर टर्म में जो आपके बायनॉमियल कोफिशिएंट है उनके सबस्क्रिप्ट का सम n-p है बच्चों। ठीक है, तो अब बात क्लियर है, और सुपरस्क्रिप्ट चूंकि चेंज हो रहा है तो आई विल कंसीडर दिस बायनॉमियल। हम बायनॉमियल जो यहाँ पे लेंगे वो लेंगे x प्लस 1 प्लस x होल रेज टू द पावर n। ठीक है, इस बायनॉमियल को लेकर आगे बढ़ते हैं और वही टर्म हम वहाँ से यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमें चाहिए। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे। पहला टर्म हमने लिखा NCP, P लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस p इंटू 1 प्लस x रेज टू द पावर p प्लस NCP प्लस 1
x रेज पावर n माइनस p प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर p प्लस 1, सिमिलरली डॉट 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 आगे के टर्म्स, ठीक है। एज आई सेड n माइनस p जो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब विल बी लुकिंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर n माइनस p, डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। x रेज पावर n माइनस p के कोफिशिएंट देखिए आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा p c नॉट, यहाँ पे आएगा p प्लस 1 c1 क्योंकि यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यू विल गेट द सीरीज, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस p इन दिस एक्सपेंशन इज द सीरीज। ये जो पहले समेशन के अंदर जो सीरीज है वो ये है, और वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा जब इधर आपने किया 1 प्लस 2x रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ, भाई दोनों LHS RHS तो तभी इक्वल हुए ना जब सेम डिग्री टर्म का कोफिशिएंट सेम हो, ये तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n माइनस p इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस p, और इसका समेशन, अब बाहर के समेशन पे आते हैं, p नॉट 1 से n, और ये हो गया आपका nc, चलिए p लिख लेते हैं, इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस p, ये तो बात है क्यों हो गया nc n माइनस r इज ncr, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यदि हम इसमें p इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दे तो nc नॉट तो 1 ही हो जाएगा, 2 रेज पावर n यदि हम इसमें ऐड करते हैं तो आपका जो समेशन है वो 0 से n हो जाएगा। नाउ व्हाई एम आई डूइंग इट, क्योंकि तब आपको बायनोमियल का पूरा एक्सपेंशन मिल जाएगा, बट आपने एक ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये किसका एक्सपेंशन, ये 1 प्लस 2 रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है, तो आंसर हो गया 3 रेज पावर n माइनस 2 रेज टू द पावर n, एंड दैट शुड बी द आंसर हियर, ठीक है। एंड दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन हियर, तो ये आपका फिर आंसर हो जाना चाहिए। सो दोज वर 2 रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चों।